साथियों, कुछ लोग सत्ता की लालच में मुसलमानों को गलत कहते हैं और कहते हैं कि मुसलमान तलवारों की नोक पर हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया, जबकि इस्लाम इस बात को मानता ही नहीं। खुद कुरान में लिखा है कि कोई जबरदस्ती इस्लाम को एक्सेप्ट करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता, मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसका मैं कुछ चंद एग्जाम्पल दे रहा हूं। अकबर के दरबार में इस हिंदुस्तान के कितने ब्राह्मण जो ऊंची ओहदों पर थे। इसमें पहला नाम है पंडित टोडरमल का, जो वित्तीय नीति और जमीन आकलन व दीवानी मामलों के सलाहकार थे। दूसरा नाम है पंडित बिरबल, जो महेश दास भी कहा जाता है इनको। ये अकबर के सलाहकार थे, दरबार में न्याय और कूटनीति को देखते थे। थर्ड पे आता है पंडित हरि दत्त, ये प्रशासनिक दस्तावेज को देखा करते थे। फोर्थ पे आता है पंडित पुरुषोत्तम दास, ये दरबारी शिक्षक थे। फिफ्थ पे आता है माधव सरस्वती पांडे, ये अकबर के धार्मिक और शैक्षिक परियोजनाओं के सलाहकार थे। सिक्स्थ पे आता है चक्रपाणि मिश्र, ये राजस्व लेखा और धार्मिक शैक्षिक परियोजनाओं को देखा करते थे। सातवें पे आता है नीलकंठ भट्ट, ये दरबारी विद्वान और इतिहासकार थे। आठवें पे आता है देवीदास, ये अकबर के न्याय और प्रशासन में सहयोग दिया करते थे। नौवें पे आता है भास्कराचार्य द्वितीय, ये ग्रंथ संरक्षक और गणितीय सलाहकार थे। 10वें पे आता है गंगाधर भट्ट, ये अकबर के लिए संस्कृत को फारसी में अनुवाद किया करते थे। 11वें पे आता है पंडित रामदास, ये टोडरमल के सहयोगी थे। 12वें पे आता है हरिकृष्ण भट्ट, ये जमीन रिकॉर्ड को तैयार करना इनका काम था। 13 पे आता है पंडित शिवदत्त, यानी मुगल प्रशासनिक योजनाओं में सलाहकार थे ये। 14 पे आता है पंडित जनार्दन भट्ट, ये राज्य वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेवारी को निभाते थे। 15 पे आता है पंडित केशव दास, जो दीवानी संरक्षण और कूटनीतिक संवाद किया करते थे। 16 पे आता है पंडित नरहरि चक्रवर्ती, जो प्रशासनिक निर्णय को देते थे, एज सलाहकार थे ये। 17 पे आता है रघुनाथ राय भट्ट, ये टैक्स नीति को निर्धारित करते थे। 18 पे आता है देवदत्त भट्ट, जो सरकारी अभिलेख में लेखन का काम किया करते थे। 19 पे आता है पंडित विष्णु दास, जो वित्तीय और कर प्रणाली में योगदान दिया करते थे। 20 पे आता है गोविंद मिश्र, जो जमींदारी लेखा जोखा और प्रशासन में सहयोग दिया करते थे। 21 पे आता है देवी मिश्र, जो संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद ये भी किया करते थे। 22 पे आता है हरिहर भट्ट, जो दरबारी विद्वान अकबर के धार्मिक संवाद में योगदान दिया करते थे। 23 पे आता है जगन्नाथ पंडित राज, साहित्य और इतिहास का लेखन किया करते थे। 24 पे आता है कबीराचार्य सरस्वती जी, जो धार्मिक अनुवाद और शैक्षिक सलाहकार की भूमिका निभाते थे। 25 पे आता है नरसिंह भट्ट जी, जो दरबारी काव्य और लेखन की जिम्मेवारी दी गई थी। 26 पे आता है पंडित कृष्णदास, वैदिक ग्रंथों का विश्लेषण किया करते थे। 27 पे आता है शेषनाथ भट्ट, ये संस्कृत और फारसी का अनुवाद किया करते थे। 28 पे आता है माधवाचार्य, ये प्रशासनिक दस्तावेजों का संपादन किया करते थे। 29 पे आता है रामभद्र दीक्षित, ये अकबर के शैक्षिक प्रोजेक्ट में सहयोग दिया करते थे। 30 पे आता है शंकर भट्ट, जो दरबार में विद्वता और इतिहास लेखन की जिम्मेवारी को निभाते थे। 31 पे आता है पंडित केशव दास, जो दरबार में कवि और अकबर जहांगीर दोनों के लिए इन्होंने साहित्य को लिखा था। अगला जगन्नाथ पंडित राज, ये इतिहास और लेखन की जिम्मेवारी इनको दी गई थी। 33 पे आता है पंडित मतीराम, ये अकबर के लिए संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया करते थे। 34 पे आता है पंडित भूसर, ये साहित्यिक संरक्षण का काम किया करते थे। 35 पे आता है पंडित चिंतामणि, ये दरबारी कवि और शैक्षिक सलाहकार हुआ करते थे। 37 पे आता है पंडित रामदास कवि, ये धार्मिक और राजकीय कविताएं लिखा करते थे। 38 पे आता है पंडित गोविंद कवि, ये मुगल दरबार में इतिहास और काव्य लेखन का काम किया करते थे। 39 पे आता है पंडित नीलकंठ कवि, ये अकबर और जहांगीर दोनों के लिए इन्होंने भी काव्य लेखन का काम किया था। 40 पे आता है हरिदत्त कवि, ये दरबारी कवि और शिक्षा में योगदान दिया करते थे। 41 पे आता है नीलकंठ ज्योतिषी, ये मुगल दरबार में राशिफल और धार्मिक
परामर्श का काम किया करते थे। 42 पे आता है गणेश देव अकबर और शाहजहां के लिए ज्योतिषीय सलाहकार थे। 43 पे आता है राम भट्ट धार्मिक ग्रंथों के व्याख्या किया करते थे। 44 पे आता है शंकराचार्य द्वितीय, ये दरबारी शिक्षक और शास्त्र के सलाहकार थे। ये 45 पे आता है माधव भट्ट, जो शिक्षा और ग्रंथ के संरक्षण का काम किया करते थे। 46 पे आता है विष्णु शर्मा, अकादमिक परामर्श और शिक्षा का काम किया करते थे। 47 पे आता है गोविंदाचार्य, जो संस्कृत शिक्षा और दरबारी सलाहकार थे। ये 49 पे आता है देवाचार्य, ज्योतिष और धर्मशास्त्र में योगदान दिया करते थे। 50 पे आता है भट्ट नारायण, जो दरबार में शिक्षक और सलाहकार हुआ करते थे। औरंगजेब के टाइम पर कुछ ब्राह्मण जो रोल अदा किए थे, उनमें पंडित जगन्नाथ जी, जो दरबारी विद्वान और प्रशासनिक सलाहकार थे। राम भट्ट औरंगजेब के धार्मिक दस्तावेज लेखन में से योगदान दिया करते थे। हरिदास भट्ट, ये भी अकादमिक और शैक्षिक सेवा में योगदान दिया करते थे। शंकर भट्ट औरंगजेब के दरबार में इतिहास लेखन का काम किया करते थे। इतिहास को इन्होंने लिखा। विष्णुदत्त वित्तीय और प्रशासनिक सलाहकार थे। रघुनाथ भट्ट ये कर नीति में योगदान दिया करते थे। सब औरंगजेब के टाइम पर है। 57 पे आता है गोविंद भट्ट, जो दरबारी शिक्षक का काम किया करते थे। 58 पे आता है देव भट्ट, यानी मुगल संरक्षण परियोजनाओं में सहयोग दिया करते थे। 59 पे आता है केशव भट्ट, जो प्रशासनिक और शैक्षणिक सेवा दिया करते थे औरंगजेब के टाइम पर। ये माधव भट्ट औरंगजेब के धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में सहयोग दिया करते थे। 61 पे आता है काशी के पंडित रघुनाथ, जो स्थानीय प्रशासन में सलाहकार थे। ये कुछ मुगलों की अभी बहुत बड़ी लिस्ट है। ये सब के सब ब्राह्मण मुगलों के टाइम पर थे। क्या मुगलों ने इनको तलवार की जोर और बंदूक की नोक पर हिंदू से मुसलमान क्यों नहीं बनाया? सवाल ये है।